उस सिर्फ एक पानी का गिलास पीने की कीमत उसको अपनी मौत जान दे के गंवानी पड़ी। और कोई सरकारी तंत्र में कोई भी सरकार, कांग्रेस, भाजपा, जो भी देश में मौजूद सरकार है, कोई भी उस मासूम को इंसाफ दिलाने के लिए कोई नहीं बोल रहा। ये बहुत बड़े दुख की बात है। जातिवाद इतना हावी है क्योंकि देश की सत्ता में जो ऊपर में जो नेता बैठे, लीडर बैठे हैं, वो सब बड़ी जातों से आते हैं, इसलिए उनको छोटी मोटी जातों को तो वो कीड़े मकोड़े समझते हैं। सर 75 साल हो गए देश को आज़ाद हुआ, लेकिन एक दलित मटके को नहीं छू सकता जो मिट्टी का बना होता है, वो पानी नहीं पी सकता, जबकि पानी का कोई रंग भी नहीं होता है। ये भेदभाव कब खत्म होगा? भेदभाव इन्होंने किया हुआ है ना, ये सत्ता के नशे में जो अंधे हो चुके हैं। अभी तो इनको पानी का गिलास जो दलित है उसके हाथ से पीना इनको दिक्कत होती है, पर जब इन्होंने खून की बोतल लेनी होती है तब नहीं पूछते किसका खून है। खून की बोतल तो फट से ले लेते हैं, चाहे दलित की हो, किसी की भी हो। लेकिन चुनाव में तो दलितों घर खाना खाते हैं बीजेपी के नेता जाकर के। उनका तो पता नहीं क्या क्या खा लेंगे जब उनको वोटों के समय होता है, पर वोटों के बाद कोई दलित की सार नहीं लेता, कोई पूछने नहीं आता। अभी भी समय है देश की जनता को, देश के दलित को, देश के जितने भी छोटी जातियां हैं सबको इकट्ठे होकर बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि देश के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। और आज जो देश के हालात हैं, हर भारतीय को अपने घर से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि 1947 में गोरों को भगाया था, अब ये काले अंग्रेजों को भगाना है। पहले तो चलो बड़ों पे होते थे, ये परसों की तो घटना है। 5 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा, जिसे अभी पता ही नहीं जात क्या है, धर्म क्या, जब उसके साथ इतना कुछ होगा तब नहीं मोदी जी की जुबान खुली। उनके लिए कहाँ खुल जाएगी जुबान? ये सब दिखावा है, पखंड है, और कुछ नहीं है। भाजपा आरएसएस की मोनोपोली है। ये पछड़ों को, दलितों को कीड़े मकोड़े बराबर समझते हैं, सिर्फ वोटों के लिए उनके घर खाना खाते हैं। उसके बाद आप जीतने के बाद कोई कुछ नहीं बोलता। नेता अपने घरों में सुख की नींद होता है, और जो हमारा गरीब है, मजदूर है, पछड़ी जाति वाला है, लोअर कास्ट वाले हैं, वो सब ऐसे ही कीड़े मकोड़ों की तरह हैं जहाँ पनपते रहेंगे। लेकिन मोदी जी कहते हैं मैं कपड़ों से पहचान लेता हूँ, क्या उनको जातिवाद नहीं दिखाई देता है? 8 साल के दौरान कुछ बड़ी कार्रवाई नहीं कर पाए हैं आरोपों के खिलाफ में। मोदी जी तो कांग्रेसियों के कपड़े देख ही पहचानते हैं। जब उन्होंने भी काले कपड़े पाले देने के लिए काला जादू हो गया। जब खुद काली जैकेट पहनते हैं, अब पूरी आरएसएस काली टोपी लगाती, तब इनको काला जादू नहीं दिखता। तो ये कपड़ों से पहचानना, ये सब पुरानी बातें हो गई। अब कपड़े मोदी जी अपने देखो भी, जो दिन में तुम 5 बार बदलते हो वो याद भी है नहीं कौन से पहने हुए हैं। दिन में 5 ड्रेसें बदलते हैं। प्रधानमंत्री सर, वो उनको पूरी दुनिया में डंका बजा रहा है, मजबूत प्रधानमंत्री, देश के कपड़े भी ना पहने वो। कपड़े पहनो ना, किसने मना करा है? अभी पहले कौन सा नंगे घूम रहे थे? पर इतना ड्रामेबाजी ये अब हद से ज़्यादा हो गई है। मीडिया ने तो कल ही मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया। वो मीडिया वाले पूछते भी उन्हीं से जो अंधभक्त है या जो चाटुकारिता करते, यहाँ आ जाए, जंतर मंतर में आए, मेरे साथ चले, मैं पूरा देश घुमाऊंगा। अगर 10 में से 2 लोग भी कहते हैं हम मोदी जी से खुश है, मैं मान लूँगा कि मोदी जी 24 में प्रधानमंत्री बन जाएंगे। उनका डंका बजाता है पूरी दुनिया में। डंका बजाना भी विदेशों में भी तो बज रहा है। नाइजीरिया में बज रहा है। नाइजीरिया वाले हमारे से प्लान मांग रहे हैं, बताओ कि तुम भूखमरी में हमारे से कैसे पीछे हो गए, हम भी और चले जाएंगे। ये डंका ही तो है। श्रीलंका बांग्लादेश के बराबर आप खड़े हो गए। महंगाई की बात आती है, आप हमारे को अमेरिका कनाडा से तोलना शुरू कर देते हो। जब देशभक्ति की बात आती है, फिर आप बांग्लादेश, पाकिस्तान के पीछे पड़ जाते हो। टेक्नोलॉजी में तो मुकाबला नहीं करते जाके किसी का। सर, जो विपक्ष है उसके पास में क्या काट है मोदी सरकार की हिंदुत्व की राजनीति और राष्ट्रवादिता जो लेकर चल रहे हैं साथ में? वो विपक्ष और कांग्रेस जो ये मौजूदा राजनीति पार्टियां हैं, कोई इनके पास काट नहीं है। कांग्रेस देश के लिए कोड थी, और ये जो भाजपा है उस कोड के ऊपर होने वाली खुजली है। एक दवाई जो जनता ने तैयार करी थी उसको ख़त्म करने के लिए, अब उस दवाई में भी कीड़े पड़ चुके हैं। इस समय सिर्फ जनता ही विकल्प है, और 2024 में जब तक जनता बाहर नहीं आएगी, इनको सत्ता से मार के बाहर नहीं निकालेगी, देश का कुछ नहीं होने वाला। देश पे ऐसे ही ये भगवाधारी जो आज एक माइंड सेट कर रहे हैं, आरएसएस अपनी कूटनीतियों से देश को बर्बाद करने की चाल चलती रहेगी और चल रही है। जिस सरकार को पता है कि देश में 80 करोड़ लोग गरीब है, तिरंगा खरीद नहीं सकते, उनको आप बोलोगे 20-20 रुपये का तिरंगा खरीदो। सारे सरकारी मुलाजिम, सारा सरकारी तंत्र लगा दिया झंडा बेचने को। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? कौन से 75 साल मनाने वाले हो? सड़कों पे निकल के देखो, गरीबों की हालत देखो। लोगों का घर नहीं है, खाने को नहीं है, रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है, महंगाई है। कौन सा अमृत महोत्सव मना रहे हो? मनाओ, हमने कौन सा मना करा है? पहले देश की जनता को तो सही मायने में देश तो बना दो इसको। लोगों की जो देशभक्ति कम हो गई थी, मोदी सरकार ने जगा दिया ना उसको। ये मोदी सरकार का बहम है, देशभक्ति कम हो गई। आज भी कोई बॉर्डर पे बात हो जाए, आज भी देश को जरूरत पड़ेगी। देश का बच्चा आके खड़ा है, कोई देशभक्ति कम नहीं हुई। ये सिर्फ दिखावे कर रहे हैं। अगर इतनी देशभक्ति थी, 75 साल से नागपुर सेंटर में तिरंगा नहीं लगा इनसे, और कल भी नहीं लगा पाए। बताओ आप,
सिर्फ फोटो बदली, डीपी बदलने से कुछ नहीं होगा। देश की जनता के हालात बदलने पड़ेंगे। डीपी बदलने देश का भला होने वाला नहीं है। बेचने की कला होना चाहिए। सेल बेल से लेकर झंडा भी बेच के दिखा दिया। ये कला है बेचने की, और लोगों को, देश की जनता को राष्ट्रवाद के नाम पे झंडा बेच के दिखा दिया। और क्या चाहिए? ये कला है बेचने की। कौन बोल रहा है? मुझे दिखाओ सही। मैं बोलता रहा हूँ, नीचे आओ ज़मीन पे मेरे साथ, चलो दिखा देंगे कहाँ से हालात बदले हैं। लोग इतने दुखी हैं, लोग बोले भाई छोड़ दो अब बात, ये देख लो पीछे क्या हो रहा है। ये तो यहाँ तो आंदोलन चलते ही रहते हैं, जंतर मंतर सर। ये आंदोलन कोई खुशी से थोड़ी कर रहा है। जब दुखी है, देश में कोई सुनवाई नहीं कर रहा, कोई सरकार नहीं सुन रही, कोई तंत्र नहीं सुन रहा, इसलिए तो आते घर से। नहीं किसके पास टाइम है? लोगों को अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए सांसें पड़े हुए हैं, लाले पड़े हैं, वो तो दुख के मारे आते हैं। यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है देश में। लोकतंत्र तो रहा नहीं, राजतंत्र हो गया, और राजा अपनी मन की बात बोलता है, नीचे तंत्र को लगा देता। बस यही कुछ है और कुछ नहीं इसके अलावा। ये मोदी के कहने से नहीं होगा। देश का तिरंगा हर भारतवासी के लिए प्राउड मूवमेंट है। देश के तिरंगे के लिए सब कुछ हुआ है। ये मोदी के कहने से कुछ नहीं हुआ। ये अपने मन से बहम निकाल देना। तिरंगे के लिए जब भी जहाँ से आवाज़ आएगी पूरा भारत इकट्ठा हो जाएगा। ये मोदी, RSS और जो RSS का मुखिया मोहन भागवत अपने मन से ये बहम निकाल दे कि उनके कहने से लोगों ने करा है। ये लोगों, देश के हर भारतवासी का तिरंगे से इतना प्यार है। जहाँ बोलोगे तिरंगे के लिए अब हमारी आन बान शान है, उसके लिए हरदम खड़े, आधी रात को भी खड़े, 24 घंटे खड़े रहेंगे। अमृत तो सिर्फ भाजपा के बड़े बड़े लीडरों को ही मिला है, जिन्होंने इतना तिरंगे बेच दिए। ये सिर्फ क्या है, लोगों का माइंड डाइवर्ट करा है, एक दिखावा कर रही है, क्योंकि 2024 आ रहा है। मोदी जी जाने वाले, जनता के अच्छे दिन आने वाले हैं, इसलिए अब सरकार को हाथ पाँव की पड़ी हुई है, RSS को हाथ पाँव की पड़ी हुई है कि हमने 8 साल में करा कुछ नहीं है, 9 साल में देश की जनता का तेल निकाल के रख दिया इन्होंने। जो 8 साल में जिसके एक व्यक्ति का, एक समाज का कोई भला नहीं कर पाए, 47 में वो क्या कर देंगे। वैसे भी मोदी जी ने कल तो नीरज चोपड़ा को भी छोड़ दिया 83 मिनट का। और मैं आपकी बात यहाँ आपके चैनल से बोल रहा हूँ, जो खाली भांडा होता है ना, खाली बर्तन होता है, वो सबसे ज़्यादा शोर मचाता है, वही मोदी जी है। 83 मिनट कल उन्होंने बात बोली है, तो यही है, वो खाली बर्तन है। खाली बर्तन ज़्यादा खड़कता है, ज़्यादा शोर करता है। सर, एक गाजियाबाद के बाबा हैं नरसिंहानंद, उन्होंने कहा था कि देश में तिरंगा की जगह भगवा झंडा फहराया जाए, उस पर कोई कार्रवाई होती नहीं दिख रही है। भगवा फहरा देते थे जब 47 में गोरे द्वारा वापस आ रहे तब फहराते, तब क्यों केसरी निशान ऊपर करा था। पहले सफ़ेद रंग ऊपर होता था, फिर हरा होता था, फिर केसरी होता था। हमारे बाबा खड़क सिंह जी के पास जब हिंदू गए, जब गोरे द्वारा वापस आने वाले थे, तब उन्होंने वो केसरी निशान ऊपर करा था। वो भगवा नहीं है, वो केसरी निशान है। केसरी और भगवे में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तब आते जी RSS वाले, 1925 वाली संस्था है RSS, तब कहाँ थी जब गोरों से लड़ना था। अभी इनको भगवा करना सूझ गया दिमाग में। सर, देश 75वीं आज़ादी की जो सालगिरह मना रहा है, लेकिन देश में जातिवाद की घटनाएं बहुत ज़्यादा होती जा रही हैं। नया मामला प्रकाश में आ गया। राजस्थान में इंदर मेघवाल बालक है, उसकी जान ले ली एक टीचर ने पीट करके, क्योंकि उसने मटके से पानी पी लिया था। मैं बोलता रहा हूँ, जो आस्था है ना, वो गोबर और मूत्र तक पिला देती है, पर जो पखंड है, किसी दलित के हाथ से साफ सुथरा एक गिलास पानी भी पीने नहीं देता। वो उस बच्चे मासूम के साथ यही कुछ हुआ है। लेकिन ये कहते हैं कि हमने जो मुस्लिम टाइट कर दिए हैं, हिंदू मजबूत हो रहा है, बीजेपी वाला कहते हैं। जाके देखना चाहिए। जो हिंदू अपनी रोजी रोटी नहीं कमा पा रहा, जो हिंदू अपना घर का खर्चा नहीं चला रहा, वो कहाँ से इन्होंने मुसलमान टाइट कर दिए। मुसलमान से लड़ना है तो लड़ो ना, किसने मना करा है। पर ये तो बताओ, कांग्रेस के किए हुए पापों का बदला देश की जनता से क्यों ले रहे हैं, ये बता दो मुझे। इस बारे में 70 साल गड्ढे करे देश में, जिनको भर रहे हैं हम। जो 8 साल में कुछ नहीं कर पाए, देश में एक पत्ता तक नहीं हिला पाए, देश के लोगों की जो मूलभूत बेसिक ह्यूमैनिटीज़ है, शिक्षा और हेल्थ नहीं दे पाए, वो कौन से गड्ढे भर देंगे। मैंने पहले ही बोला कि कांग्रेस भाजपा दोनों एक ही है। मौजूदा सरकार में 167 MP वो है जो पहले कांग्रेस ही हुआ करते थे। ये तो जनता को मूर्ख बनाने वाली बात है, मूर्ख बना रहे हैं। पर ये ज़्यादा समय चलने वाला नहीं। अब जनता आ रही है, जनता घर से बाहर निकल गई है। 2024 में तख्ता पलट होगा, जनता वर्सेस नेता होने वाला है। जितनी मौजूदा सरकारें हैं सब एक तरफ हो जाएगी, एक तरफ जनता खड़ी होगी। मैं पहले बोल चुका हूँ कि तिरंगा मोदी के कहने से नहीं बनाया, तिरंगे का सम्मान है, तिरंगे के लिए हर भारतवासी हमेशा तैयार है। ताली थाली बजाई उन्होंने कोरोना में, तो देख लो ना ताली थाली में क्या हो गया। पूरे देश की ऐसे हालात हो गए, अब लोग ताली जगह मोदी जी का सर पीटने को तैयार है कि एक बार मिल जाए फिर ताली और थाली की तला पीटेंगे। सामने तो आए, लेकिन हमें लग रहा है भक्त बढ़ रहे हैं मोदी जी के। भक्त बढ़ नहीं है, भक्त भाग रहे हैं। भक्तों को तो अपनी फिक्र पड़ी हुई, उन्होंने देख लिया श्रीलंका में क्या हुआ, और वही सेम हालात यहाँ भी होने वाले हैं। अंधभक्तों को तो जनता ढूंढ के पीटेगी, ऐसे हालात हो जाएंगे। सर, कल आज़ादी का दिवस मनाया गया है, पूरे देश में गांव गली में लोग डीजे बजा रहे हैं, तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं मोटरसाइकिल पर, गाड़ियों पर।
ये फिर कौन लोग है, किसका कहना मान रहे हैं देश में? ये वो तो तिरंगे के सम्मान में लोगों ने वो करा है, वो सब कुछ करा है। पर पहले नहीं करते थे सर ऐसे? पहले क्यों नहीं होता था? 75 साल में कब नहीं हुआ? हमेशा होता है। 26 जनवरी को, 15 अगस्त को हमेशा बढ़िया प्रोग्राम होते हैं, हर जिले में, हर उसमें प्रोग्राम होते हैं। ये तो इन्होंने क्या बेरोजगारी महंगाई से ध्यान भटकाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। तिरंगे का सम्मान है, तिरंगे के लिए हर भारतवासी तैयार है। ये मोदी और किसी RS के कहने से कुछ नहीं हुआ। ये उन्होंने कहा था एक भी गरीब नहीं बचेगा, सबको अमीर बना देंगे। तो ऐसा है कि वो सुनने में थोड़ा फ़र्क आ गया, गरीब बचेगा नहीं। जैसे कहा था ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो जनता को एक्चुअल में यही सुनाई दे रहा था। उन्होंने तो ये कहा था बेटी बचाओ बेटी पटाओ, तो वो बाद में निकल के सामने आ गया। जो वो अपनी ऑफलाइन चीज़ों में डिस्कशन करते हैं वो चीज़ें खुल के सामने आ गई। और ऐसे लगता था कि बेटी बचाओ एक नारा नहीं है, एक चेतावनी है कि अपनी बेटियों को बचा के दिखाओ। किससे? भारतीय जनता पार्टी से, इनके गुंडों से, इनके नेताओं से। क्या कर रहे हैं ये लोग? कहाँ है भारतीय जनता पार्टी में? एक भी तो गुंडा नहीं है। भाई सारे clean chit मिल चुके आप हैं। हाथरस का केस भूल चुके हैं क्या? आप उन्नाव वाला केस भूल चुके हैं क्या? लगातार जो घटनाएं ऐसी हो रही हैं, उन घटनाओं के पीछे भारतीय जनता पार्टी की एक रणनीतिक साजिश है, जिसके तहत वो अपने नेताओं को बड़ा बनाने का लगातार काम जो है वो करते आ रही है। देखिए 2047 ऐसे सपने देखना बहुत आसान है, लेकिन मैं अगर ये पूछना चाहूँ कि अगर आप मेरी बात प्रधानमंत्री जी तक पहुँचाना चाहिए, आपके व्यूअर्स पहुँचाना चाहें, आप एक रोड मैप दे दीजिए। रोड मैप क्या होगा? देखिए बुलेट ट्रेन का एक इकलौता वादा थोड़ी ना था। हर घर भी होगा, छत भी होगी, नल से जल भी मिलेगा। छत तो है लोगों के पास। देखा नहीं कल आपने किस तरीके से ड्रोन कैमरे से देखा जा रहा था कि हर घर पे तिरंगा लगा है। तिरंगा ही तो देखा जा रहा था। हाँ, तो घरों पे लगा है ना। नहीं देखिए, अब आप दिल्ली में खड़े हैं, आप चलिए किसी दिन जो रूरल एरिया है, आपके साथी जो कैमरामैन भी है, पूरी टीम है मीडिया की, आप चलिए साथ में। हम पूरा देश घूम रहे हैं ना। लोग अपने नेताओं से जाकर पूछ रहे हैं कि भैया हमारा घर आया था, घर कहाँ गया? हमारे लिए जो वॉशरूम के लिए पैसा आया था वो कहाँ गया? वो पैसा तो मिल ही नहीं रहा। और उसमें भी हिस्सेदारी शुरू हो गई, बंदर बांट शुरू हो गई। पैसा बट रहा है लोगों के बीच में। 11-11 लाख करोड़ रुपए अपने मित्रों के माफ़ कर देते हैं। वो पैसा किसका है? किसी के बाप का पैसा है क्या? आप 11-11 लाख करोड़ रुपए बांट रहे हैं। देश की जनता का पैसा है, और जनता के रोजगार पे खर्च करने की जगह, जनता का कर्जा माफ़ करने की जगह, जनता को सुविधाएं देने की जगह आप केवल और केवल अपने मित्रों के ऊपर मेहरबान हो। जनताओं को सेवा का मौका दिया जाए। केजरीवाल जी जब दे रहे हैं तो कहा जा रहा है फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं। देखिए मैं अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर वैसे तो टिप्पणी करना प्रेफर नहीं करता हूँ, बट आपने सवाल पूछा है तो मैं ज़रूर बता देता हूँ। अरविंद केजरीवाल जी भी लगभग भारतीय जनता पार्टी के ही नक्शे कदम पर चल रहे हैं। अच्छा, कैसे चल रहे हैं? उन्होंने पंजाब में चुनाव जीता कि मैं स्कूल दिखा रहा हूँ, मैं मोहल्ला क्लिनिक दिखा रहा हूँ। आपने मोहल्ला क्लिनिक की स्थिति को जांचा है कभी? वहाँ पे जो कंप्लेंट बॉक्स है ना, गत्ते के कंप्लेंट बॉक्स लगे हुए हैं, और वहाँ पर टेस्ट, अगर किसी को टेस्ट करवाना पड़ जाए ना, किसी के कोई इन्फेक्शन है, कोई टेस्ट कराना है, एक महीने का समय टेस्ट करवाने में लग जा रहा है। तो खाली घोषणाएं करने से, या वो स्कूल जो केवल 5 स्कूल ऑफ एक्सीलेंसी हैं दिल्ली में, जिन स्कूलों को बाहर से मुख्यमंत्रियों को बुलाकर दिखाया जाता है,